ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू फंक्शन एंड इमोशन। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज के पार्ट्स के लिए। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आखिर विंग ने उस रूम में क्या देखा जो वो इतना ज़्यादा शॉक्ड है एंड मल्टीपल इमोशंस के साथ वहाँ खड़ा हुआ था। एंड पहले हम रिव्यू देंगे अपना पुराना पार्ट का। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग वांगजी से मिला था एंड वहाँ से आने के बाद उसने काई से उसका फादर के बारे में कुछ शिकायत किया वो कि जो कि झूठ था एंड काई ने विंग पे बिलीव भी किया था। सो काई अपने फादर से मिलने के लिए सीक्रेट रूम में गया था एंड उसने पिन भी डाला था जो कि विंग ने देख लिया था। सो विंग को सीक्रेट रूम का पिन भी पता है एंड वो उस रूम में गया। उसने जो देखा उसे देखकर उसको अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। उसने ऐसा कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो इन लोगों से यहाँ मिलेगा। ये लोगों को गायब हुए कितना साल हो चुका है। बहुत लोगों ने इन लोगों को ढूंढा पर किसी को नहीं मिला। इसने इन लोगों का पोर्ट्रेट देखा था लान में और उसको तभी से ये लोग याद है क्योंकि ये लोग कोई और नहीं बल्कि लंजा का माँ पापा है। एंड विंग अपना मन में सोच रहा था कि ये लोग यहाँ कैसे आया, कब आया एंड ये लोग यहाँ आया ही क्यों। इनके पास कोई पावर नहीं है तो सुशी इनको यहाँ क्यों लेके आया। पर उसे हैप्पीनेस भी फील हो रहा था। अब वो लंजा को बता सकता है ना कि उसका माँ बाबा अलाइव है, वो कहीं गायब नहीं हुआ था। एंड सब लोग सोचते था कि उनका डेथ हो गया, वो लोग जिंदा है एंड यहाँ है सुशी के पास में। विंग इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो ये भूल ही गया कि वो वहाँ पे इनविजिबल तालमा का इस्तेमाल कर रहा है। उसने कुछ सोचा ही नहीं और वो आगे बढ़ गया एंड इस चक्कर में वो काई से टकरा गया। एंड जब वो काई से टकराया तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने गड़बड़ कर दिया। अब वो पकड़ा जाएगा एंड अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सब कुछ पता चल जाएगा सुशी को एंड काई को कि विंग उन दोनों को धोखा दे रहा है। क्या पता उसके बाद उसका सिस्टर का एंड विंग के साथ ये लोग क्या करेगा, ये उसको भी नहीं पता। वो यही सब सोच रहा था बट उसे शॉक तो तब लगा जब काई ने उसका हाथ पकड़ा एंड उसे पीछे खींच लिया। विंग को तो ये समझ नहीं आया काई को विंग का हाथ देखा कैसे एंड विंग कैसे देखा एंड उसने उसको अपने पीछे भी कर लिया। एंड नेक्स्ट जो उसने सुना उस पर तो उसे बिलीव ही नहीं हुआ। काई ने अपने फादर से पूछा, फादर आपने विंग को खुद को आपके पावर्स के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए कहा है। सुशी ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्या उस लड़के ने तुमसे ऐसा कुछ बोला है। काई ने कहा, नहीं नहीं मुझे ऐसा लगा क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं। सुशी ने कहा, नहीं नहीं बेटा मैं कुछ भी कर सकता हूँ बट तुम्हारे लिए। ये पावर्स भी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही इकट्ठा कर रहा था ताकि जब मैं मरूँ तो तुम्हें दे जाऊँ। बट तुम ऐसा मत सोचो बेटा, तुम मेरा एकलौता सन हो एंड तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने उस लड़के का बॉडी तुमसे पोजेस कराया एंड तुम्हारा सोल को उसके अंदर डाला एंड तुम इसके बाद भी मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, तुम मेरा एकलौता सन हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। काई ने कहा, मैं कहूँगा आप वो करेंगे। सुशी ने कहा, हाँ बेटा तुम जो भी कहोगे मैं करूँगा। काई ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं विंग के साथ कहीं घूमने जाना चाहता हूँ। सुशी ने कहा, बिल्कुल क्यों नहीं, वो तुम्हारा ही है। मैंने तो वैसे भी उसको पॉलिसी तुम्हारे लिए किया था और उसका पावर्स भी नहीं लिया तुम्हारी वजह से। तुम चाहो वहाँ ले जा सकते हो उसे। काई ने ऐसा बोला एंड वो विंग का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से ले गया। पर सुशी को ये थोड़ा अजीब तो लगा कि काई ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया, पर उसने इग्नोर किया। उसका बेटा थोड़ा साइको है, उसे ऐसा लगता है। उस रूम से बाहर आने के बाद काई बहुत ज़्यादा स्पीड में वहाँ से विंग को खींचते हुए विंग का रूम में ले गया। विंग का रूम में आने के बाद काई ने डोर को बंद किया एंड विंग से कहा, अभी के अभी विजिबल हो जाओ, मुझे तुम अभी भी नहीं दिख रहे हो। विंग ने ऐसा ही किया, वो विजिबल हो गया। काई उस पर गुस्सा कर रहा था एंड बोला था, तुम वहाँ क्यों आए, तुम्हें पता है अगर फादर को पता चलता तो वो तुम्हारे साथ क्या करते, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाता एंड मैं तुम्हें खो देता। तुम समझते क्यों नहीं हो विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। विंग ने कहा, बट वो लोग, काई ने कहा, वो लोग तुम्हारा उस सोकल दोस्त जिसको तुमने मारा था उसका ही माता पिता है। उसको हम लोग यहाँ बहुत पहले लेके आए थे जब मैं बहुत छोटा था
एंड मैं मेरे ही बॉडी में था, मैं मरा नहीं था उस टाइम पे, तब लेके आए थे इन लोगों को यहाँ पे। वही ने कहा बट क्यों? काई ने कहा तुम्हें इससे क्या, तुम्हें उसके पास जाना है या फिर उनसे कुछ पूछना है या बोलना है, बताओ तुम्हारा उनसे कोई रिलेशन है? वही का नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर बस मुझे जानने का इच्छा है इसलिए। काई ने कहा पहले तो मुझे ये बताओ तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, एंड तुम उस रूम में क्या कर रहे थे मेरे पीछे, वो भी इनविजिबल तालिस्मान का इस्तेमाल करके? वही ने कहा वो मैं बस तुम्हें देखने आया था, मुझे सब कुछ जानने का ज़्यादा ही इच्छा रहता है इसलिए। वो बहुत अड़ग अड़ग के बात कर रहा था। शूशी को इतना तो समझ आ गया कि विंग झूठ बोल रहा है। शूशी विंग के पास आया, वो उस विंग के बहुत पास आ गया और उसने एक पेनफुल वॉइस में कहा विंग तुम मुझसे झूठ क्यों बोलते हो, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, बिलीव करता हूँ, और तुम्हें मेरा बिलीफ नहीं तोड़ना चाहिए। तुम मुझसे झूठ मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। विंग ने कहा मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, बस मैंने तुमसे तुम्हारा फादर के बारे में जो कहा वो मैंने एज अ फ्रेंड कहा एंड तुम्हारा पीछा किया, उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। काई ने कहा तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये तुम्हारा प्लान है ना? विंग तो ये सुनकर शॉक्ड हो गया। क्या उसे सब कुछ पता है? क्या काय को सब कुछ पता है कि वो लाम क्लैन के लोगों से मिलने गया था? क्या उसे ये भी पता है कि वांग जी जिंदा है? विंग अपना सब कुछ सोच ही रहा था। काई ने कहा तुम यही सोच रहे हो ना कि मुझे क्या सब कुछ पता है? तो हाँ मुझे पता है, मुझे पता है कि तुमने छुपके से लाम क्लैन में मैसेज भेजा है। मुझे ये भी पता है कि तुमने जिसको मारा वो वांग जी नहीं था, उसका इल्यूज़न था। मुझे ये भी पता है कि आज तुम उनसे ही मिलने गए थे, और मुझे ये भी पता था कि तुम मेरा फादर के बारे में मुझसे झूठ बोल रहे हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा उस वांग जी से मैरिज हुआ है। विंग तो ये सब कुछ सुनकर के शॉक्ड ही हो गया। काई ने आगे कहा एंड तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करोगे एंड मुझे पता नहीं चलेगा? एंड सेकंड बात तो मैं बता दूं, मैं तुम्हारे बहन तुमसे ज़्यादा पावरफुल है एंड अपना पावर्स के बारे में बहुत कुछ जानता है। अगर मैं उसे प्रोसेस कर सकता हूँ तो क्या तुम्हें नहीं कर सकता? तुम बताओ तुम प्रोसेस क्यों नहीं हुए? क्योंकि मैंने तुम्हें प्रोसेस किया ही नहीं। मैं इस बीइंग से प्यार करता हूँ जो कि कॉन्शियस है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उस बीइंग से नहीं जिसको मैं अपने तरीके से चला सकूँ, वैसा नहीं। मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहता। विंग को इस बात से बहुत दुख हुआ एंड गिल्टी भी फील हुआ उसने जो किया उसके लिए, बट वो मजबूर था, वो क्या करता। काई ने कहा एंड तुम्हारा बहन को मैंने पॉजेस नहीं किया है, फादर ने किया है। मैं तो उसके साथ प्यार का नाटक भी नहीं करना चाहता था उस टाइम पे, बट मुझे फादर ने फोर्स किया था इसलिए। एंड इस बॉडी के बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे तो ये इतना पता है लास्ट टाइम जब मैं 10 इयर्स का था मैंने अपना आखिरी सांस गिना, एंड जब 1 साल बाद मुझे होश आया एंड मैं सरप्राइजिंगली किसी और का बॉडी में था। मुझे कुछ भी पता नहीं है इस बारे में। विंग मेरा विश्वास करो। काई ने आगे कहा तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ। जब तुम 3 इयर्स का था एंड तुम्हारा माँ बाबा यहाँ था, उन लोगों ने मुझसे हेल्प मांगा था तुम्हारा सिस्टर को मैसेज भेजने के लिए, एंड मैंने किया भी था। तब उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। तुम्हारे बारे में सुनते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। विंग मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। विंग तो काय का ऐसा कन्फेशन सुन के पहले ही शॉक था। उसे शॉक पे शॉक लग रहा है आज तो। पहला वांग जी का माँ बाबा को उसने शूशे के साथ देखा, दूसरा उसे पता चला कि काय उससे प्यार करता है, वो भी बचपन से। थर्ड ऑफ ऑल कि काय को सब कुछ पता है कि वांग जी जिंदा है एंड विंग उन दोनों को धोखा दे रहा था इतना टाइम से। एंड लास्टली काय ने विंग को पॉसेस भी नहीं किया जानबूझकर। विंग को उसके लिए प्रेटी फील होता है, बट विंग क्या करे।
वो उससे ज़बरदस्ती तो प्यार नहीं कर सकता कि वो पहले से ही वांगजी से प्यार करता है। जब विंग ने कुछ नहीं बोला तो काई ने विंग का शोल्डर को जोर से पकड़ा एंड कहा, देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बट उस पर्सन को तुम्हारे पास नहीं देख सकता। अगर तुम उससे दोबारा मिले तो मैं उसे जान से मार दूंगा। एंड तुम मेरा पावर्स के बारे में जानते ही हो, वो मेरे आगे टिक नहीं पाएगा, सो अगली बार सोच समझ के कदम उठाना। शूशे इतना बोल करके वहाँ से जाने लगा। इससे पहले कि वो डोर के बाहर जाता, वही ने कहा, रुको। काई वहाँ पे रुक गया, पर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वही उसके पास गया, अनु से कहा, तुम कहते हो तुमने मुझसे प्यार करते हो, तो तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। काई ने कहा, हाँ कुछ भी कर सकता हूँ, बट तुम्हें उस वांगजी के पास नहीं भेज सकता। विंग ने कहा, नहीं नहीं, मुझे वो चाहिए भी नहीं। अब काय विंग की तरफ मुड़ गया, एंड जैसे ही विंग ने देखा कि काय उसकी तरफ मुड़ गया है, विंग ने इस मौके का फ़ायदा उठाया एंड उससे कहा, देखो मुझे बस ज़्यादा कुछ नहीं, इतना चाहिए कि तुम वांगजी का माँ बाबा को छोड़ दो। उनमें उसका क्या गलती है, तुमने उन दोनों को क्यों पकड़ के रखा हुआ है। काय ने कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं वांगजी का माँ बाबा को छोड़ दूँ, और अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। वही ने कहा, तुम्हारा फ़ायदा, तुम बताओ, तुम्हें पावर्स चाहिए ना, तुम मेरा सारा पावर्स ले लेना, मुझे इन पावर्स का वैसे भी ज़रूरत नहीं है। काय ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा पावर्स नहीं चाहिए, मुझे तो तुम चाहिए। अगर तुम खुद को मुझे दे दो तो मैं वांगजी का माँ बाप को छोड़ दूँगा। काय ने इतना कहा एंड वो वहाँ से चला गया। जाते जाते उसने ये कहा, और तुमने पूछा कि उन दोनों को क्यों पकड़ा है, इसे तुम्हें जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ तुम चाहते हो कि मैं उन दोनों को छोड़वा दूँ, तो तुम्हें मेरा बात मानना पड़ेगा। इतना बोलकर काय वहाँ से चला गया। एंड इधर विंग वो डम्फाउंडेड वहीं खड़ा था एंड उसी तरफ देख रहा था जहाँ से काया भी गया था। एंड वो अपना मन में सोच रहा था, ये क्या हो गया, क्या उसे खुद को उसे सौंपना पड़ेगा इसके लिए। पर वो वांगजी को हैप्पी भी देखना चाहता है, पर वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी अपना हस्बैंड से बात किए बिना। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने सोचा कि पहले उसे ट्राई करना चाहिए, उससे भी पहले उसे ये खबर वांगजी तक पहुंचाना पड़ेगा। वो तालिस्मान से संदेश भेजने वाला था, बट उसने सोचा कि अगर वो संदेश भेजेगा तो काय को पता चल जाएगा। अगर उसे ये पता है कि विंग लॉन्ग टर्म में संदेश भेजता है तो विंग का संदेश काय तक पहुंच जाएगा एंड काय को सब कुछ पता चल जाएगा। एंड हो सकता है कि वो वांगजी के माँ बाप के साथ कुछ भी गलत कर दे। वैसे विंग को नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा। अगर उसे कुछ करना होता तो वो पहले ही कर देता, इतने सालों में उन्हें बंदी बना के थोड़ी रखता। एंड सेकंड थिंग, वो विंग के साथ इतना रूड नहीं है, सो उसे लगता है कि काय एक अच्छा इंसान है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। एंड इधर उस रूम में जहाँ पर शूशे है एंड वांगजी का माँ बाबा है, वहाँ पर शूशे उन दोनों से बोल रहा था, तुम दोनों अगर मुझे अभी भी बता दो तो मैं अभी भी तुम दोनों को छोड़ दूँगा। तुम्हें नहीं लगता कितने सालों से तुम दोनों यहाँ हो एंड तुम दोनों का बेटा वो बाहर है, उसका ख्याल कौन रख रहा होगा, तुम्हें उसका कोई चिंता नहीं है। एंड यू नो, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, अगर अब तुम मुझे बताते हो तो तुम्हें 2 बच्चों का ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, एक ही बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे बच्चे को तो तुम्हारा प्यारा प्यारा दोस्त का बेटे ने मार दिया है। क्या नाम था उसका, लान वांगजी, तुम्हारा छोटा बेटा है, उसको मार दिया है। ये सुनकर के वांगजी का मदर के आंखों में आंसू आ गया, पर अभी उसका इतना भी हिम्मत नहीं था कि वो रो सके। उसने अपनी टूटी फूटी आवाज़ में बोला, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम इतनी पावर्स का क्या करोगे। शूशे ने कहा, ये पावर्स मेरा लाइफ है एंड ये मुझे आगे भी जिंदा रखेगा। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे ही जवान हूँ आज भी, इन्हीं पावर्स की वजह से हूँ। एंड जब तक ये पावर्स है मुझे कोई मार ही नहीं सकता। एंड ये पावर्स मैं एंड मेरा बेटा शेयर करता है, तो कोई चांस ही नहीं है। एंड और पावर्स लेकर के मैं मेरा बेटा को भी ऐसे ही बना लूँगा, उसे भी कोई नहीं मार पाएगा। एंड फिर हम दोनों मिल कर के
बहुत टाइम तक जिएंगे, जब तक हमारा मरण होगा तब तक। एंड एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हम पूरा वर्ल्ड पे राज करेंगे, ड्राई कलम पे भी, फॉक्स कलम पे भी एंड कल्टीवेशन वर्ल्ड पे भी। शूशे वहाँ से खड़ा हुआ एंड रूम के बाहर आ गया एंड उसने रूम को अच्छे से प्रोटेक्ट कर दिया एंड वो वहाँ से चला गया। वो एक दूसरा रूम में आया, जहाँ पर आने के बाद उसने किसी से कहा, तुम लोग अभी भी अपना ज़िद नहीं छोड़ोगे? तुम्हें अपना बेटा के पास नहीं जाना है? ओ, अब तुम उसे भूल भी गए हो, है ना? तुम्हें उसको कोई चिंता नहीं है, तुम्हारा बेटा यही है मेरे पास। मुझे तुम्हारा बेटा एंड बेटी दोनों मिल गए हैं। उसके सामने 2 अनकॉन्शियस बॉडी था, जिनमें कोई जान ही नहीं था, बट वो बॉडी सुन सकता था, पर उनमें इतना ताकत नहीं था कि वो कुछ बोल सके। ये विंग का माँ एंड बाबा है, वी चांगसे और चांगसन सरन। उनका कंडीशन बहुत ख़राब है। शूशे थोड़ा टाइम बाहर रुका, उसके बाद वो उस रूम से बाहर आया एंड वहाँ पे भी प्रोटेक्शन लगा करके वो अपना रूम की तरफ चला गया। एंड इधर लान क्लान में सब लोग वापस आ गया था एंड अभी वांग जी लान क्लान से बोल रहा था कि उसे सेक्लूजन में जाना है, वो भी 2 महीने के लिए। उसे अपना पावर्स को गेन करना है, जिससे कि वो शूशे से लड़ सके। एंड लान क्लान भी ये समझता है कि वांग जी को स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन का ज़रूरत है, ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। उन सभी को पावर्स का ज़रूरत है, तो उसने भी एग्री किया एंड वांग जी सेक्लूजन में चला गया 2 महीने के लिए। नेक्स्ट डे लान क्लान में जांग चेन आया, जिसको ये पता चला कि वांग जी सेक्लूजन में है। सो उसे भी ये जानकर थोड़ा राहत मिल रहा था कि उसका भाई ठीक है, वो उससे मिल के भी आया है। पर उसे इस बात से बुरा भी लग रहा था कि वो अपना बहन एंड मदर को ये बात नहीं बता सकता। वो सब लोग एक हॉल में इकट्ठा हुए एंड जैसा कि प्लान बनाया गया था, वो लोग विंग के बारे में बुरा बोलेंगे एंड उसके बारे में ऐसा प्रिटेंड करेंगे जैसे वो उनके लिए मायने ही नहीं रखता, जिससे कि जो शूशे उन पर नज़र रखे हुए हैं उन गार्ड्स को वहाँ से हटा ले। सो उन लोगों ने ऐसा ही किया। अंदर शूशे वो देख पा रहा था कि सब लोग विंग का अगेंस्ट हो गया है, जैसा कि वो चाहता था। एंड नाउ अब उसका प्लान काम कर गया, उसने सबको विंग का खिलाफ कर दिया। सो अब वो हैप्पी है। एंड दूसरी तरफ विंग वो अपना रूम से बाहर निकल के आया एंड वो काय को ढूंढ रहा था उसे बात करने के लिए कि कोई और रास्ता नहीं है, वो वांग जी का माँ बाबा को छोड़ दे, उसे कुछ तो करना पड़ेगा। वो ऐसा सिचुएशन में उसके माँ बाबा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि विंग ने देखा था कि वांग जी का माँ बाबा बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, उन्हें अभी अभी इलाज का ज़रूरत है। वो काय को ढूंढ रहा था और उसे काय थोड़ी दूरी पे देखा भी, वो उससे ज़्यादा दूर था। अगर वो वहाँ से चलाता भी तो काय को आवाज़ नहीं पहुँचता। एंड सरप्राइजिंगली उसके आसपास आज कोई गार्ड भी नहीं था उसको गार्ड करने के लिए। शूशे की तरफ बढ़ ही रहा था, पर किसी ने उसे पीछे से पकड़ा और उसके माउथ को कवर कर लिया और उसे वहाँ से उठाकर कहीं ले गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड आपको आज सरप्राइज भी मिला होगा। मोस्टली व्यूअर्स ने सोचा था कि वो विंग का माँ बाबा है। एक्चुअली विंग का माँ बाबा भी जिंदा है, बट वांग जी का माँ बाबा भी जिंदा है एंड वो यहाँ कैसे आया ये आगे का पार्ट में हमको पता चलेगा। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।